here in front of you with our new topic, and that topic is about essay writing. Essay writing is a very important lecture as far as those students are concerned who face problem in attempting English exams or English paper. इंग्लिश को क्लियर करने के लिए, इंग्लिश पेपर को क्लियर करने के लिए आपको एसे राइटिंग में बहुत ही सॉलिड मार्क्स चाहिए होते हैं। ये सॉलिड मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? जैसे मैं पता है कि लैंग्वेजेस में आपको फुल मार्क्स मिलते भी नहीं हैं, लेकिन हमने अगर हाई स्कोर अचीव करना है तो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको हमने फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो एसे है क्या, एसे की डेफिनेशन क्या होगी, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो एसे जो है हमारा एक लिटरेरी कंपोजिशन है, दैट लिटरेरी कंपोजिशन विच इजंट टू शॉर्ट, इतना शॉर्ट भी नहीं है कि हम उसको आपने स्टार्ट किया और एंड कर दिया, और नॉट दैट लॉन्ग, और इतना लंबा भी नहीं है कि यू स्ट्रेच द टॉपिक लाइक अ च्युइंग गम और एक वक्त ऐसा आए कि बीच में से उसका ब्रेक हो जाए। So if your essay अगर ब्रेक आ जाता है, it means that your readers lost the interest in your essay. अब कुछ इंटरेस्ट नहीं शो हो रहा, मार्क्स स्किल हो रहे हैं, तो टू द पॉइंट लिखें। If your paper has required 300 to 350 words or 500 words, it means that you have to be limited. आपको ये नहीं कि 500 का कहा है तो आप उसको 1000 वर्ड तक एक्सीड कर रहे हैं, 300 या 350 का कहा है आप उसको 600 to 700 तक एक्सीड करें। नो, यू हैव टू बी लिमिटेड इन दोज वर्ड्स और दोज रेंज विच इज गिवन टू यू। अब इस लिटरेरी कंपोजिशन को लिखने के लिए हमारे पास फ्यू एसेंशियल स्टेप क्या हैं जिनको हमने फॉलो करना है। सबसे पहले जैसे कि हमने लिखा कि इंट्रोडक्शन है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, कि हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। टॉपिक इंट्रोडक्शन के लिए अब हमने किस तरह से टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, हमने उसके बारे में लिखा, उसकी हिस्ट्री लिखी, ये हमने उसकी इंट्रोडक्शन दिया। जैसे हम करंट सिचुएशन पे कोविड-19 को लेते हैं, हमने लिखा कि कोविड-19 जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है, हमने लिखा। फिर हमने लिखा कि ये एक मैन मेड डिजास्टर था या एक ये जो थी कैटेस्ट्रॉफी थी जो हमें नहीं पता कि कहाँ से फैली है, इसका वो क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कौन सी कंट्री थी, कौन से एरिया से, फिर इसका स्प्रेड बाकी जो है अराउंड द ग्लोब कैसे हो गया है। तो ये हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, हमने उसको इंट्रोडक्शन में लिखा। अब जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है, और हमेशा याद रखें कि ऐसे जब हम लिखते हैं तो उसमें हम कोई एक सब्जेक्ट या एक थीम पिक करते हैं। हम इसके अंदर बहुत सारी थीम्स या बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ एक थीम एक सब्जेक्ट आपको मिलती है, आपने उसी पे लिखना है, उससे यहाँ वहाँ नहीं भागना। इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट कोविड-19, आप जो है मलेरिया या डेंगू पे जंप नहीं कर सकते हैं, आपने सिर्फ उसी चीज़ को लिखना है जो कि आपको दी हुई है। सेकेंड पॉइंट इज आवर सेकेंड हेडिंग या जो सेकेंड पैराग्राफ है हमारा ऐसी राइटिंग में, वो हमारे एडवांटेजेस हैं। अब हमारे एडवांटेजेस क्या है? इस बीमारी का एडवांटेज ऐसे तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन मॉरली, एथिकली और इकोनॉमिकली जो है, हम सोशली हमें कुछ के पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं। इकोनॉमिकली इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आई हैव दैट मच फूड विद मी और आई हैव दैट मच मनी विद मी, जिससे मैं अगले 4-5-6 महीने आराम से घर बैठकर खा सकता हूँ। एज कम्पेयर टू मी, जो लोग मेरे सब्जेक्ट्स हैं मुराद जो मेरे घर में काम कर रहे हैं, मेरा स्टाफ है, या मैं बाहर देखता हूँ मेरे नेबरहुड में या मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, अगर उनके पास खाने के लिए नहीं है 2 दिन का भी, तो इट मीन्स कि अपने 6 मंथ के खाने में से या 6 मंथ का जो मैंने बजट रखा है उसमें से कुछ निकाल कर मैं उनकी इकोनॉमिकल हेल्प कर सकता हूँ। सोशली क्या है कि फैमिली लाइफ वॉज फॉलो,
कोई फैमिली लाइफ नहीं थी, फैमिली में बैठ कर भी हम फ़ोन पे चैट कर रहे हैं, उन लोगों से बात करें जिनको हम जानते भी नहीं हैं, और उन लोगों से बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है जो हमारे सबसे करीबी लोग हैं। सोशली इसका ये इम्पैक्ट पड़ा है कि हम लोगों ने घर में ट्रस्ट देना शुरू किया। जब हम घर बैठे, हमें पता चला कि फैमिली मेंबर्स की लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स और फेजेस हैं जिनका मुझे पता ही नहीं है। तो इट मीन्स योर फैमिली लाइफ गॉट द बूस्ट। अब ये तो हमारा मॉरली हो गया और सोशली हो गया या इकोनॉमिकली हो गया। एथिकली कैसे हुआ? एथिकली ऐसे हुआ कि हमने सोचा कि आज मुझे अल्लाह याद आया इस पूरी सिचुएशन में, इससे पहले क्यों नहीं इतना याद आया। तो जो एक आपका आपके क्रिएटर से जो रिश्ता है वो भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ इस पूरी सिचुएशन में। आपने स्टेप्स लेने शुरू किए अपने क्रिएटर की तरफ कि मैं उसकी तरफ जाऊं कि मेरा प्रॉब्लम कहीं से या इस दुनिया का प्रॉब्लम कहीं से सॉल्व नहीं हो रहा, तो जहाँ से सॉल्व हो सकता है उसकी तरफ हमने आगे बढ़ना है। तो मॉरली और एथिकली भी हम लोगों का ये हो गया है कि कुछ हमारे अंदर पॉजिटिविटी इन चीज़ों को लेकर आई है। नाउ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस इसके काफ़ी हैं। एक तो ये है कि वर्ल्ड जो है हमारा ग्लोब है, इकोनॉमिकल क्राइसिस में चला गया। इकोनॉमिकल क्राइसिस में चला गया है, इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस में चला गया है, बिकॉज इन द लॉकडाउन सिचुएशन यू आर नॉट यूजिंग पेट्रोलियम दैट मच बिफोर यू वर यूजिंग। तो उसके लिए भी, जैसे पेट्रोल के लिए हम लास्ट डेज में हमने कई न्यूज़ देखी हैं, तो एक वो डिसएडवांटेज हो गया। अब उसकी वजह से सारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, लोगों ने शॉपिंग करनी बंद कर दी, काम बंद हो गए, डाउन साइजिंग से अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई। तो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं। ये तो अब इकोनॉमिकली हो रहे हैं। मॉरली क्या हो रहा है? मॉरली या हेल्थ वाइज हमारे प्रॉब्लम ये हो रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और जो इफ़ेक्ट नहीं भी हो रहे हैं तो उनके लिए जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हैं, डिप्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, एंजाइटीज़ हो रही हैं, बिकॉज यू आर स्टक इन द वॉल्स। इंसान की फितरत है कि वो उड़ना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, और जब उस इंसान को बंद होना पड़े तो वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस उसके काफ़ी हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स में हम देते हैं कि जो सब ऊपर लिखा हुआ है, मेरा व्यू पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है, या मेरे आइडियाज, मेरे एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, मेरी थ्योरी या मेरा स्कूल ऑफ थॉट इसके बारे में क्या बोलता है। तो मैं अपने आइडियाज एक्सप्रेशन लिखता हूँ, बट उनको सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स का सहारा लेता हूँ विद रेफरेंसेस। चाहे वो मैं यूके के मेडिसिन से लूँ, चाहे मैं यूएसए की मेडिसिन से लूँ, चाहे मैं चाइना की मेडिसिन से लूँ, चाहे मैं इंडिया की मेडिसिन से लूँ, पाकिस्तान की मेडिसिन से लूँ, सऊदीया की मेडिसिन से लूँ, यूरोप की मेडिसिन से लूँ, तो मैं सबको कंपेयर करूँ और वहाँ के जो डॉक्टर्स के जो जो पॉइंट्स थे उनको अपने हर आर्गुमेंट के साथ लिखूँ, दैट द आर्गुमेंट और द एक्सप्रेशन आई टू is not wrong, because in the support I have these references with me. आर्गुमेंट तो देने हैं, बट उनको प्रूव करने के लिए आपने अपने रेफरेंसेस भी देने हैं। The very final part of our essay's conclusion, इस सब का नतीजा क्या निकला? हमने जो इंट्रोडक्शन दिया बीमारी का, उसके फायदे, उसके नुकसान, अपना एक्सपीरियंस, उन सब से मैंने क्या लिया या दुनिया ने क्या लिया? तो वो जो आज दुनिया फेस कर रही है, उन सब की रोशनी में हमने उसको यहाँ पे कंक्लूजन में डाल दिया, द एंडिंग पॉइंट ऑफ अवर एसे। तो हमेशा याद रखें कि एसे राइटिंग के लिए आपने 5 पैराग्राफ्स का सहारा लेना है। उन 5 पैराग्राफ्स में से फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन है, सेकंड आपके एडवांटेजेस हैं, थर्ड आपके डिसएडवांटेजेस हैं, फोर्थ आपके आर्गुमेंट्स हैं, फिफ्थ आपका कंक्लूजन है।
ये हमारे 4 मेन और मेजर पार्ट्स जो हैं हमारे ऐसे राइटिंग के हैं। नाउ वी कम टूवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हमने ऐसे राइटिंग के लिए अपना ली तो इट मीन्स कि हमारा ऐसे जो है वो बहुत एक्सेप्टेबल ऐसे होगा। और उस ऐसे में एक एक्सेप्टेबिलिटी है, दूसरा जो है हमें मार्क्स भी उससे अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ उसमें आती है वो आती है यूनिटी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या खूबियां होनी चाहिए हमारे ऐसे में, वो जो थी वो हमारे मेन 5 मेजर पार्ट्स थे जिसमें हमने ऐसे को कैटेगराइज करना है। ऐसे को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड करके उनके ऊपर लिखना है। अब उन 5 हिस्सों में खूबियां कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहले यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट और थीम, मीन्स कि कोई एक टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, हमने उसी एक टॉपिक पे लिखा। मीन्स अगर हमने कोविड-19 पे लिखना था तो हमने उसी पे लिखा, हमने उससे यहाँ वहाँ जंप नहीं लगाई, हम किसी और बीमारी पे नहीं चले गए या हमने कोई और रिसर्च नहीं दे दी, हमने सिर्फ उसी बीमारी को फोकस किया। सेम इज द केस विद आवर फेस्टिवल्स, कि अगर हम फेस्टिवल लिख रहे हैं तो हम उसमें से फेस्टिवल्स का ही लिखेंगे। हम उसके अंदर अपने जो है वो किसी और दुनिया का फेस्टिवल नहीं डाल सकते हैं, या हम उस फेस्टिवल के अंदर कोई इकोनॉमिकल और वो चीज़ें नहीं डाल सकते हैं। फेस्टिवल है, हमने फेस्टिवल को देखकर ही उसके ऊपर लिखना है। एक टॉपिक सेलेक्ट किया, उस टॉपिक पे ही कायम रहे, उससे यहाँ वहाँ हम नहीं मिले। मीन्स अगर बात नाइला की हो रही है तो हमने नाइला की ही बात की, हमने सारा के बारे में नहीं बात की कि एक पैराग्राफ में मैंने पूरा नाइला भी लिखा, दूसरे पैराग्राफ में मैं सारा जो उसकी फ्रेंड है उसके ऊपर लिख दिया। नो, सारा का रेफरेंस लिया कि वो नाइला की दोस्त है, लेकिन बाकी फोकस नाइला पे ही रहा। तो ये यूनिटी है। यूनिटी के बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर। जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन से एडवांटेजेस, एडवांटेजेस से डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस से आपके आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट से कंक्लूजन। जो 5 स्टेप्स हैं वो 5 आपके ऑर्डरली होने चाहिए। ये नहीं कि हमने इंट्रोडक्शन जो है वो या तो हमने एंड में दे दिया या हमने अगर स्टार्ट में दिया उसके बाद हमने कंक्लूजन लिख दिया, कंक्लूजन के बाद हमने एडवांटेजेस लिख दिए, फिर डिसएडवांटेजेस लिख दिए, तो ये सब हमारा रॉन्ग क्राइटेरिया। जो राइट क्राइटेरिया हमारा है वो हमारा यही है, जो प्रॉपर ऑर्डर है वो है इंट्रोडक्शन के बाद हम आए एडवांटेजेस पे, उसके बाद हम आए डिसएडवांटेजेस पे, उसके बाद हम लोग पहुंचे आर्ग्यूमेंट्स पे, और सबसे एंड में हम आए कंक्लूजन पे। तो प्रॉपर ऑर्डर को हमने फॉलो करना है। थर्ड चीज जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है कि द एसे शुड बी कंसाइज एंड प्रिसाइज। ऐसे हमारा कंसाइज हो, जामे हो, जो लिख रहे हैं इरेलीवेंट हमने उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। जैसे यूनिटी में था, हमने जो लिखा वो एक ही सब्जेक्ट पे लिखा और बहुत ही फुल प्रूफ लिखा। दूसरा हमने उसको प्रिसाइज वे में लिखा। प्रिसाइज वे, कंसाइज मीन्स कि हमने उसको मिक्स एंड किस चीज़ का मिक्सचर नहीं बनाया, हमने उसकी यूनिटी रखी। और प्रिसाइज ये था कि हमने उसको टू लॉन्ग नहीं कर दिया। नॉट टू लॉन्ग इधर, नॉट टू शॉर्ट इधर, प्रिसाइज वे में लिखा हमने। अब हम पूरी की पूरी दुनिया की मालूमात तो उस एक ऐसे में नहीं डाल सकते, तो हमने जिस्ट लिया, फ्यू एक्सपीरियंसेस लिए, फ्यू जो थे वो हम लोगों ने आर्गुमेंट्स लिए, फ्यू रेफरेंसेस लिए, और उन सब से हमने अपना एक मुकम्मल कंप्लीट ऐसे बनाया।
not too long, complete in its meanings. हमने बहुत कम वर्ड्स का यूज करके उसको एक जामे चीज बनाई। बहुत कम से मुराद ये भी नहीं कि आपको अगर 350 वर्ड दिए तो आपने जो है उसको बिल्कुल ही जो है वो 200 वर्ड्स तक उसको लिमिटेड कर दिया। नो, जितने वर्ड्स दिए हुए थे उतने वर्ड्स ही रखे, लेकिन बहुत ही आपने कंप्लीट और बहुत छोटी सी चीज उससे बना के दी, अगरचे आपके पास उसके लिए बोलने के लिए बहुत कुछ था। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज स्टाइल। जो स्टाइल हमने अपने ऐसे के लिए रखना है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। मीन्स हमने जो वर्ड यूज किए कोई एम्बिगुअस या वेग वर्ड्स हमने यूज नहीं किए। जो आपको पता है, इजी वर्ड्स जो आपको समझ आते हैं, इसका मतलब ये है, आपने वही यूज किया, ना कि आपने ये किया कि आप ऐसे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स लेकर आए जिनके खुद के मतलब भी आपके लिए क्लियर नहीं है। हमने डायरेक्ट किया, कोई घुमा फिरा के बात नहीं की, जो भी हमने बोला डायरेक्ट बोला, जो लिखा डायरेक्ट लिखा, उससे पहले तमहीद नहीं बांधी, सिंपल लिखा। टेंसेस सिंपल यूज करें उसके लिए। हाँ, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे अब दूसरे टेंसेस का यूज करना चाहिए, वहाँ उन टेंसेस को भी यूज करें, लेकिन स्टाइल आपका बहुत सिंपल होना चाहिए। क्योंकि जो ऐसे हम लिख रहे हैं, हम क्लासेस के लिए नहीं लिख रहे हैं, या जो ऐसे ऐसे मीन्स दैट यू आर राइटिंग फॉर अ कम्युनिटी, फॉर अ नेशन, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। तो मासेस के लिए ज़रूरी है कि आप सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें। बहुत सारे वर्ड्स या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे वर्ड से familiar होंगे, बहुत सारे वर्ड से familiar नहीं होंगे। ईजी अल्फाज इस्तेमाल करें। जैसे हम अपने बोलने में भी कोशिश करते हैं कि हम इजी वे में बोले ताकि अगले को मेरी बात समझ आए। अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा फिलॉसफी डालते हैं, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स डालते हैं, आगे वाले को पता ही नहीं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो वो उस मतलब में रह जाता है, पीछे आगे जो बात हो रही है वो उस बात को सुन ही नहीं पाता। नाउ द फिफ्थ पार्ट, द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। Our fifth characteristic is the personal touch. जैसा कि हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट्स में, पर्सनल टच ये है कि मैंने उसके अंदर अपने एक्सप्रेशन डाले, अपने आइडियाज डाले, अपनी थॉट्स डाली कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, और फिर अपनी जो मेरा एक पर्सनल टच जो था, जो मैंने पर्सनल अपना व्यू पॉइंट रखा था, उसको सपोर्ट करने के लिए जो है मैंने कुछ लोगों के रेफरेंसेस डाले कि इन लोगों का भी वही कहना है जो मेरा कहना है। सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फॉलो करनी है। जैसे कि हमने 5 पैराग्राफ्स के को लिया था, जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आर्गुमेंट्स एंड कंक्लूजन। सेम क्राइटेरिया रखकर हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने सामने रखना है, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास था यूनिटी, फिर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, देन इट शुड बी कंसाइज एंड प्रिसाइज, देन इट्स स्टाइल शुड बी सिंपल, डायरेक्ट एंड क्लियर, फिर उसके अंदर हमारा पर्सनल टच का होना बहुत ज़रूरी है, हमने उसके अंदर अपनी व्यू पॉइंट्स या अपने थॉट्स भी डालने हैं। ये हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं एसे के। अब हम उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, एसे की टाइप्स कितनी हैं? तो एसे की टाइप्स जो हैं वो भी हमारे पास फर्दर 5 to 6 है। सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव एसेस, ये अक़साम है हमारे पास एसेस। रिफ्लेक्टिव ऐसे वो ऐसे हैं जो हमारी अपनी ही दुनिया में इर्द गिर्द से, हमारे रहन सहन से, हमारे फूड कल्चर से, हमारे रिलीजन से,
या कोई क्राइसिस हैं, कोई जो है हमारे रिचुअल्स हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माशरे का ही हिस्सा हैं। तो सोशली जो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या देख रहे हैं उसका हमारे जहन पे क्या रिफ्लेक्शन है, और उसको फिर हमने लिखना है इन ऐसे। ऐसा जैसे हम लिखते हैं, बहुत बचपन में हम जाते थे, हम लिखते थे राइट अबाउट द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट। तो हम ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव ऐसे है, हमने फेस्टिविटीज़ में जितने भी अपने ईद के फेस्टिवल्स में देखा वो सब का सब हमने इसके अंदर उतार दिया, कैरेक्टरिस्टिक और जो भी हमारे पैराग्राफ सेटिंग जो था उसके ऑर्डर में। तो हमारा एक बहुत अच्छा ऐसे बन गया। ये हमारा फर्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ ऐसे है। सेकेंड हमारी जो ऐसे कैटेगराइजेशन है वो है हमारी नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव एसेज वो एसेज हैं जिसके अंदर हम कुछ चीज़ बयान कर रहे हैं। इसमें तो हमने वो लिखा रिफ्लेक्टिव में जो हम लोगों ने रिसीव किया या जो हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, जो हमारे माशरे से टॉपिक लिए गए हैं, उन्हीं के ऊपर हमने लिखा। नैरेटिव ऐसे में हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में लिखते हैं, किसी के ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिखते हैं, किसी की बायोग्राफी के बारे में लिखते हैं जो हमने पढ़ी हुई है या हमने सुन रखा है उसके बारे में, किसी एरा के बारे में, एक पर्टिकुलर एरा था, मुगल एरा था, मंगोल्स एरा था, जैसे आजकल हम पढ़ते हैं देख रहे हैं इर्तिगुरल, वो भी हमारा नैरेटिव ऐसे में आता है। अगर हम लिखते हैं तो वो नरेशन है, हम बयान कर रहे हैं एक स्टोरी टेलिंग की तरह। लेकिन नैरेटिव में एक चीज़ ये है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी हमने लिखना है। हमने सिर्फ वो कहानी नहीं लिखनी है जो हमें पता है, हिस्ट्री उसके बारे में क्या कहती है, हमने वो भी उसके अंदर लिखना है। थर्ड चीज़ जो हमारे पास आती है, थर्ड कैटेगराइजेशन जो है वो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव एसेज। डिस्क्रिप्टिव एसेज कौन से एसेज हैं? डिस्क्रिप्टिव वो एसेज हैं हमारे पास जो हमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं। रिफ्लेक्शन वो था जो हमने अपनी सोसाइटी से चीज़ें ली थी, हम बोल रहे थे। नैरेटिव वो था जो हमने स्टोरी टेलिंग की तरह कोई ऐसे बताना है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो हैं जिसमें हमने हालात बताने हैं, जैसे कोई कैटेस्ट्रॉफी हो गई है, नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई एक मतलब हमने एक बंदे के बारे में लिखा जो माउंट एवरेस्ट जाना चाहता था, बीच में जितनी भी हर्डल्स आई उसने उस सब को एक एस्से में अपने एक्सपीरियंसेस बयान किए और हमने उससे अपना एस्से जनरेट किया। तो ये डिस्क्रिप्शन है, वो हमें बता रहा है कि मैं ऐसे गया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, कहीं आग लगी, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी, वहाँ के लोगों ने क्या देखा, क्या बोला, ये सब का सब डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आता है। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास आता है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी एसेज वो ऐसे हैं जो हमें फैक्ट्स या एक्सप्लेनेशन हम जिसके बारे में देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमिकल क्राइसिस के बारे में लिखा जाता है, हमें जो है किसी भी मुल्क के बजट से रिलेटेड कुछ लिखना है, करंट अफेयर में लिखना है, पॉलिटिकल इश्यूज पे लिखना है, तो हम एक्सपोजिटरी ऐसे लिखते हैं, एक्सप्लेनेशंस डालते हैं कि हाँ इस पॉलिटिकल पार्टी ने फला एरा में इतना काम किया था, इतनी करप्शन हुई थी, इतना जो था वो हमें फ़ायदा हुआ था, इतना हमें नुकसान हुआ था, तो हमने पूरा पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है इसके बारे में। The last categorization is imaginative essay. Imaginative essay कौन से ऐसे? ये वो ऐसे हैं जो अपनी इमेजिनेशन से लिखते हैं। जैसे हमें टॉपिक दिया जाता है कि if you were a prime minister for one day, or you woke up as a prime minister, as king of some country, write about the utopia of your own, आपने जो अपने ख्याल से, अपने इमेजिनेशन से लिखा,
कि एक सुबह मैं जागा तो मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, मीन्स कि ये रियलिटी में नहीं है, ये इमेजिनेटरी ऐसी है जिसमें आपको टॉपिक दिया गया है किसी भी चीज़ के ऊपर लिखने का जो हकीकत से दूर है और आपने उसके बारे में लिखा है, वो आपका इमेजिनेटेड ऐसे है। तो 5 ही कैटेगराइजेशन है इसकी, 5 ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और 5 ही हम जो है वो इसको डिवाइड करते हैं पैराग्राफ्स में। तो हमारे जो एसेस की जो काइंड्स हैं, कैटेगराइजेशन है, रिफ्लेक्टिव है, जो मैंने बताया, जो हमारे माहौल से, हमारे इर्द गिर्द से हमें टॉपिक दिए जाते हैं वो सब रिफ्लेक्टिव हैं। किसी हिस्ट्री पे बेस्ड, किसी बोझ पे बेस्ड, जर्नी पे बेस्ड अगर हमें कुछ दिया जाता है वो नैरेटिव में आता है। डिस्क्रिप्टिव वो ऐसे हैं, कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कैटास्ट्रॉफी, कैलामिटी अगर कहीं हुई है हमने उसके बारे में लिखना है तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे आते हैं। एक्सपोजिटरी वो होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारी इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या कोई साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमने उसको एक्सप्लेन करके लिखा। इमेजिनेटिव ऐसे वो ऐसे हैं जो हमें उन टॉपिक्स पे दिए जाते हैं जो रियलिटी में हुए तो नहीं हैं लेकिन हमें कहा गया है कि हमने उसके ऊपर लिखना है। तो आई गेस कि यू गॉट सम नॉलेज अबाउट ऐसे राइटिंग, और आज के बाद अगर आप ऐसे राइटिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऐसे है ये रिफ्लेक्टिव है, नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी, इमेजिनेटिव है। इसके लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैंने फॉलो करनी है, कंसाइज, प्रिसाइज करना है, क्लियर, डायरेक्ट और सिंपल करना है। इसके लिए मैंने यूनिटी रखनी है, प्रॉपर ऑर्डर रखना है, वेगनेस नहीं डालनी है। फिर मैं जाऊँ तो फिर मैंने जो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, एडवांटेजेस से डिसएडवांटेजेस की तरफ आना है, डिसएडवांटेजेस से मैंने आर्गूमेंट्स की तरफ आना है और आर्गूमेंट से मैंने इसको कंक्लूड कर देना है। तो अब टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।